जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। यूनिक पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर का जो ट्रेड ज्ञान का स्पेशल प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं 40 नंबर का, इसी का आज प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और आज के इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे। इसके पहले देखिए 6 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। आपको 1 से लेकर 6 तक आपको सारा क्लास मिल जाएगा। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ताकि आपका जो है ना 40 नंबर का जो क्वेश्चन पूछेगा उस पर आपका जो है ना पकड़ आपका मजबूत हो। आपको पता है कि बिहार पुलिस ड्राइवर का एग्ज़ाम डेट दे दिया है, तो बिल्कुल जो है ना अपना जान जी लगा दीजिए, क्योंकि इस बार अगर मौका चला गया तो बार बार मौका नहीं आएगा। इसलिए बोलते हैं कि जो भी क्लास करवाया जाता है हर वो क्लास को देखा कीजिए, 1 से 2 बार देखिए। आपका अगर राहुल स्टडी ग्रुप पे विश्वास करते हैं, अगर इससे आपका जितना भी करवाया जा रहा है बोला जा रहा है उतना अगर कर लीजिएगा ना, तो आपका 100% रिजल्ट निश्चित है। बाकी जितने लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क नहीं ज्वाइन किए उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपका उससे जो है ना आपका बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। ताकि देखिए ये जो सेट अभी हम करवा रहे हैं इसका PDF पहले ही ऑलरेडी ग्रुप में दिया जा चुका है, तो आप वहाँ पे बना लीजिए। फिर क्लास आता है, क्लास को देखिए कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, गलत क्वेश्चन का सोल्यूशन पढ़िए, ताकि आपका एक क्वेश्चन की जगह जो है ना 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। इसलिए हम बार बार बोलते हैं जितना हम बोल रहे हैं उतना कर लीजिएगा, आप 100% आपका रिजल्ट होगा। हम ये आपको एकदम जो है ना हम आपको भरोसा दिलाते हैं। आप इतना कर लीजिए, आपका भी समय है, लगभग आपका 3 महीना का समय मिला है। तो ऐसा मत सोचिए कि 3 महीना का समय मिला है तो कोई बात नहीं, अगले महीने से पढ़ाई करेंगे। ऐसा करिएगा तो बहुत लोग पढ़ रहे हैं। सोचिए ना कि डेली आपको क्लास 3 से 4 हज़ार लोग डेली क्लास देख रहे हैं, तो सोचिए उतना प्रॉपरली तरीके से डेली पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए आपको पीछे छूटना बिल्कुल नहीं है, आपको डेली पढ़ाई करना है। जितना क्लास आता है अच्छे से क्लास को देखना है, ताकि आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप मेहनत कर रहा है तो उस पर आप जो है ना भरोसा दिखाइए और अच्छे से जो है ना हर वो क्लास को किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला क्वेश्चन कर रहा है। देखिए यहाँ पे संकेत दिया हुआ है, संकेत को ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, कर यह एक संकेत लाल रंग के वृत्त के में एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को दर्शाता है, जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी है। इसका अर्थ क्या है बताइए। पहले क्वेश्चन को ना अच्छे से समझिए, थोड़ा क्वेश्चन छोटा कर दे रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिखें। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यह संकेत एक लाल रंग के वृत्त में एक गाड़ी और एक मोटरसाइकिल को दर्शाता है, जिस पर एक लाल तिरछी पट्टी। इसका अर्थ क्या है बताइए। तो एक का से उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहनों का प्रवेश क्या है, मतलब वर्जित है, मतलब मोटर वाहन नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, करा ये देखिए संकेत दिया हुआ है, करा यह संकेत एक नीली वृत्त में एक सीधा तीर को दर्शाता है। इसका क्या मतलब है। क्वेश्चन करा यह संकेत एक नीले वृत्त में एक सीधा तीर को दर्शाता है, इसका क्या मतलब है बताइए। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधे चलना क्या है, तो अनिवार्य है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वाहन कह रहा है वाहन का बीमा, कह रहा है कि वाहन का बीमा ना होने पर पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम दंड क्या है बताइए। वाहन का बीमा ना होने पर पहली बार पकड़े जाने पर अधिकतम दंड क्या है बताइए। तो 3 का से उत्तर क्या होगा, तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना है, तो 2000 रुपये क्या है, जुर्माना है। याद रखिएगा यह अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत आता है, और सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा क्या है, तो अनिवार्य है। और बीमा ना होने पर यह जुर्माना 4000 रुपया तक हो सकता है। मतलब बीमा ना होने पर 2000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, और दोबारा पकड़ जाने पर जो है इस पर 4000 रुपये का जुर्माना लग सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है किस प्रकार का वाहन NCT नेशनल कैपिटल टेरिटरी, याद रखिएगा NCT का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंधित होता है। बताइए क्या प्रतिबंधित होता है। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीजल ट्रक क्या होता है, प्रतिबंधित होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया चिन्ह किस रंग का होता है बताइए। हॉर्न प्रोहिबिटेड एरिया किस रंग का होता है बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, तो लाल रंग का होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है चालक को लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कितने दिन बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि चालक को लर्निंग लाइसेंस जारी होने के कितने दिन बाद अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है बताइए, क्या होगा। तो 6 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कितना दिन, तो 30 दिन। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा लर्निंग लाइसेंस जारी होने के 30 दिन के बाद आवेदन किया जा सकता है, और यह नियम CMVR नियम 14 के तहत आता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि गिव वे संकेत किस स्थिति में लगाया जाता है बताइए। गिव वे संकेत किस स्थिति में लगाया जाता है बताइए।
तो 7 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सड़क के पास उप सड़क पर जो है ना लगाया जाता है। तो याद रखिएगा कि यह संकेत बताता है कि आपको दूसरे वाहनों को पहले जाने देना है और यह आमतौर पर मुख्य और उप सड़क के जंक्शन पर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस धारा के अंतर्गत हेलमेट ना पहनने पर दंड लागू होता है, बताइए। किस धारा के अंतर्गत हेलमेट ना पहनने पर दंड लागू होता है, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, धारा कितना है 129 के तहत होता है। तो धारा 129 सभी दोपहिया चालकों हेतु हेलमेट अनिवार्य करती है और बिना हेलमेट पकड़े जाने पर 1000 रुपये का दंड हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस बात को सूचित करता है, बताइए। लेफ्ट हेयर पिन बेंड संकेत किस बात को सूचित करता है। तो 9 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत तीव्र वाम मोड़ है। तो याद रखिएगा कि यह चेतावनी संकेत होता है, यह दर्शाता है कि आगे तेज वाम मोड़ है और ड्राइवर को गति धीमी करनी चाहिए, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि वाहनों में रिफ्लेक्टर किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं, बताइए। वाहनों में रिफ्लेक्टर किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं। तो 10 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, रात में दृष्टता बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि ओवर स्पीडिंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार दोषी पाए जाने पर कितने रुपए का जुर्माना है, बताइए। ओवर स्पीडिंग करने पर मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार पहली बार दोषी पाए जाने पर कितने रुपए का जुर्माना है, बताइए। तो 11 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 2000 रुपये क्या है, तो जुर्माना है। तो मोटर वाहन अधिनियम 2019 में ओवर स्पीडिंग पर दंड में वृद्धि की गई है और पहली बार उल्लंघन पर 2000 रुपये का जुर्माना है और दूसरी बार यह 4000 रुपये तक हो सकता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नो पार्किंग चिन्ह का क्या अर्थ है, बताइए। नो पार्किंग चिन्ह का क्या अर्थ होता है, बताइए क्या होगा। तो 12 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्किंग की अनुमति क्या है, तो नहीं है। नेक्स्ट है ये कह रहा है हेलमेट ना पहनने पर दोपहिया वाहन चालक को कितना जुर्माना देना होगा 2019 संशोधन के अनुसार, बताइए। हेलमेट ना पहनने पर दोपहिया वाहन चालक को कितना जुर्माना देना होगा, बताइए। तो 13 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नीचे दिए गए में से कौन सा वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी में आता है, बताइए। नीचे दिए गए में से कौन सा वाहन नॉन ट्रांसपोर्ट श्रेणी में आता है। तो 14 का से उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, प्राइवेट कार आता है। क्या आता है, प्राइवेट कार आता है। तो याद रखिए कि नॉन ट्रांसपोर्ट वाहन व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते हैं और प्राइवेट कार इसका क्या है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल में पीला लाइट क्या संकेत होता है, बताइए। ट्रैफिक सिग्नल में पीला लाइट का क्या संकेत होता है। तो 15 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सावधानी से जो है ना तैयार रहें। क्या रहें, सावधानी से तैयार रहें। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किस नियम के अंतर्गत नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक को दंडित किया जा सकता है, बताइए। कह रहा है किस नियम के अंतर्गत नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक को दंडित किया जा सकता है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धारा 199 के ए के तहत। क्या होगा, धारा 199 के ए के तहत जो है दंडित किया जा सकता है। तो याद रखिए कि धारा 199 के ए मोटर अधिनियम 2019 में जोड़ी गई थी और यह नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर लागू होती है। ठीक है, और इसके तहत अभिभावक को 25,000 रुपये जुर्माना व 3 साल की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट है करा कि कौन सा संकेत रोकने का निर्देश देता है, बताइए। कौन सा संकेत रोकने का निर्देश देता है। तो 17 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल अष्टकोण देता है। कौन देता है, लाल अष्टकोण देता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि यदि वाहन पोल्यूशन अंडर कंट्रोल मतलब पीयूसी, पीयूसी का मतलब क्या है, तो पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल है होता है इसका फुल नेम। ठीक है, तो यदि वाहन पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल मतलब पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पाया जाए तो जुर्माना कितना होगा। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 2,000 रुपये क्या होगा, जुर्माना होगा। तो वाहन मालिक के लिए वैध पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य है और इसके बिना वाहन चलाना क्या है, दंडनीय अपराध है। और 2,000 रुपये तक का जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार है। नेक्स्ट आइए कराए कौन सा ट्रैफिक चिन्ह सूचना देने वाला संकेत होता है, बताइए। करा कौन सा ट्रैफिक चिन्ह सूचना देने वाला संकेत होता है, बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, नीला आयत होगा। क्या होगा, नीला आयत होगा। तो नीले रंग के आयताकार संकेत सूचना देते हैं, जैसे बस स्टॉप, अस्पताल, पेट्रोल पंप आदि। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है, बताइए। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना है।
तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना है? तो 5,000 रुपये का जो क्या है जुर्माना है। तो याद रखिए कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाना अवैध है और मोटर वाहन अधिनियम 2019 में इस पर 5,000 रुपये क्या है जुर्माना है। यदि पकड़े गए तो कोर्ट में केस भी बन सकता है। नेक्स्ट है करा इंजन के ओवरहीट होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए, इंजन के ओवरहीट होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडिएटर में पानी की जो है ना कमी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इंजन जो है ना हीट होता है। नेक्स्ट है करा इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, इंजन ऑयल का मुख्य कार्य क्या है? तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण को जो है ना कम करना। क्या करना? घर्षण को कम करना। नेक्स्ट है ये करा कि ब्रेक लगाने पर वाहन एक तरफ खींचने लगे तो इसका कारण क्या हो सकता है? बताइए, ब्रेक लगाने पर वाहन एक तरफ खींचने लगे तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ब्रेक शू जाम होना। क्या करना? एक ब्रेक शू जाम होना। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्रेक शू का जाम होना एक तरफ खिंचाव का कारण बनता है और यह असंतुलित ब्रेकिंग को दर्शाता है। नेक्स्ट है करा इंजन से असमान ध्वनि आने पर सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? बताइए, करा इंजन से असमान ध्वनि आने पर सबसे पहले क्या जांच करनी चाहिए? बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन ऑयल स्तर को जांच करनी चाहिए। नेक्स्ट है करा कि क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, क्लच प्लेट का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर एक, गियर बदलना। क्या करना? गियर बदलना। नेक्स्ट है करा कि वाहन में नियमित सर्विसिंग क्यों आवश्यक है? बताइए, वाहन में नियमित सर्विसिंग क्यों आवश्यक है? तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन की कार्य क्षमता जो है ना बनी रहे, मतलब मेंटेनेंस में रहे, ताकि आपका स्पीड वगैरह सब कुछ अच्छा रहे। नेक्स्ट आइए करा इंजन का एयर फिल्टर गंदा होने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए, इंजन का एयर फिल्टर गंदा होने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ईंधन की जो है ना खपत बढ़ेगी। तो एयर फिल्टर गंदा होने से हवा का प्रवाह रुकता है, इससे फ्यूल मिक्सचर असंतुलित होता है और वाहन को अधिक ईंधन की जो है ना ज़रूरत पड़ती है, इससे माइलेज क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट आइए करा कि स्पार्क प्लग का उपयोग किस गाड़ी में होता है? बताइए, स्पार्क प्लग का उपयोग किस गाड़ी में होता है? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोल इंजन में होता है। किस में होता है? पेट्रोल इंजन में होता है। नेक्स्ट आइए करा डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह किसका उपयोग होता है? बताइए, डीजल इंजन में स्पार्क प्लग की जगह किसका उपयोग होता है? तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ये हो, ग्लो प्लग का जो है ना ज़रूरत होता है। ठीक है, तो डीजल इंजन में प्रज्वलन के लिए ग्लो प्लग गर्मी देता है और यह ठंड में स्टार्टिंग को जो है ना आसान बनाता है। नेक्स्ट आइए करें कि अधिकतम टायर ग्रिप के लिए कौन सा टायर दबाव आवश्यक होता है? बताइए, अधिकतम टायर ग्रिप के लिए कौन सा टायर दबाव आवश्यक होता है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, निर्माता द्वारा सुझाया गया क्या है? दबाव। तो याद रखिए कि टायर का सही दबाव ट्रैक्शन और सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और कम दबाव से टायर जल्दी घिसता है और गर्म होता है और अधिक दबाव से ग्रिप घटती है और झटके बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि ब्रेक ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? बताइए, ब्रेक ऑयल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक सिस्टम में जो है दबाव बनाना। क्या करना? ब्रेक सिस्टम में दबाव बनाना। नेक्स्ट आइए करा इंजन ओवरहीटिंग का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बताइए, इंजन ओवरहीटिंग का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 32 का क्या होगा? तो बी होगा, रेडिएटर में कूलेंट की कमी। क्या होगा? रेडिएटर में कूलेंट का जो है ना कमी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है ओवरहॉलिंग का क्या अर्थ है? बताइए, ओवरहॉलिंग का जो है ना क्या अर्थ है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, इंजन की पूरी जांच और क्या करना? मरम्मत करना। क्या करना? इंजन की पूरी जांच और क्या करना? मरम्मत करना। नेक्स्ट है करा यदि इंजन से काले धुएं का उत्सर्जन हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? बताइए, यदि इंजन से काले धुएं का उत्सर्जन हो रहा है तो क्या कारण हो सकता है? बताइए, क्या होगा? तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंधन में अधिक तेल मिलना। क्या करा? ईंधन में अधिक जो है ना तेल मिलना। ठीक है, तो जब ईंधन में ऑयल की मात्रा जो है ना अधिक हो जाती है तो अधजला ईंधन धुएं में क्या होता है? परिवर्तित होता है और यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और इंजन की दक्षता जो है ना घटाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये करा कि गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर का क्या कार्य है? बताइए, गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर का कार्य क्या है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़क के झटकों को जो है ना कम करना। क्या करना? सड़क के झटकों को कम करना। नेक्स्ट है ये करा कि ड्राइव बेल्ट की खराबी का क्या लक्षण होता है? बताइए, ड्राइव बेल्ट की खराबी का क्या लक्षण होता है? बताइए, क्या होगा?
तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इंजन से चरमराहट की आवाज़ आना। क्या करना? इंजन से जो है चरमराहट की आवाज़ आना। तो याद रखिए कि ड्राइव वेल्ट, पावर स्टीयरिंग, अल्टरनेटर आदि से जुड़ी होती है और इसकी खराबी पर इंजन से आवाज़ आने लगती है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि गियर शिफ्ट में कठिनाई आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? बताइए। कह रहा है कि गियर शिफ्ट में कठिनाई आने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लच केवल ढीली होना। क्या होना? क्लच केवल ढीली होना। ठीक है, यदि क्लच सही से दब नहीं रहा हो तो गियर शिफ्ट करना कठिन होता है। ठीक है, और क्लच केवल ढीली होने पर सही कनेक्शन नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि बैटरी के टर्मिनल पर जंग लगने से क्या समस्या आती है? बताइए। बैटरी के टर्मिनल पर जंग लगने से क्या समस्या आती है? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्टिंग में जो है ना समस्या आती है। क्या आती है? स्टार्टिंग में समस्या आती है। नेक्स्ट आएगा, इंजन में नॉकिंग ध्वनि किस कारण होती है? बताइए। इंजन में नॉकिंग ध्वनि किस कारण होती है? बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम गुणवत्ता वाला क्या है? ईंधन है। तो नॉकिंग इंजन की धातु में टकराव से उत्पन्न आवाज़ होती है और यह खराब क्वालिटी वाले ईंधन से होता है। इससे इंजन में नुकसान हो सकता है। ठीक है, और अच्छा ईंधन और ट्यूनिंग इसका समाधान है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, रेडिएटर कैप का दबाव नियमन में क्या भूमिका होती है? बताइए। रेडिएटर कैप का दबाव नियमन में क्या भूमिका होती है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दबाव को जो है नियंत्रित करना। क्या करना? दबाव को नियंत्रित करना। तो रेडिएटर कैप एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है और यह अधिक दबाव को बाहर निकालता है और सिस्टम को जो है ना संतुलित करता है। ठीक है, तो ये रहा ट्रेड ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा? आप लोग का कितना नंबर आया? आप सभी लोग कमेंट्स में अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा और सभी लोग जो है ना क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और इसमें जो है ना एक मधुबनी से जो है ना अजीत कुमार है, इनका मतलब बहुत योगदान है। क्लास को बहुत लोग के पास शेयर करते हैं, उनका गाँव में जो है ना बहुत लोग क्लास देखते हैं। तो अजीत मधुबनी से, उनको दिल से धन्यवाद। बाकी सभी लोग जितने भी लोग क्लास को शेयर करते हैं, बाकी सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सभी को आपको दिल से आभार। बाकी अजीत मधुबनी जो है उनके गांव में जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप का जो है ना बहुत लोग क्लास करते हैं। तो हमें मैसेज भी किए थे और बताए भी थे कि मेरा गांव में सर बहुत लोग क्लास करता है, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। तो बिल्कुल आपको तहे दिल से धन्यवाद। सभी का आप लोग का सिलेक्शन हो, जितने लोग क्लास करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। हम भगवान से ही दुआ करते हैं कि आप लोग का जो है ना इस सीट में आपका एक सीट जो है ना, इस वैकेंसी में आपका एक सीट पक्का ज़रूर हो। बस जितना बोला जा रहा है उतना अच्छे से क्लास कीजिए, आपका 100% जो है रिजल्ट निश्चित होगा। बाकी आप लोग को बता देते हैं, जितने लोग देखिए इसमें जो है ना डिटेल सारा दिया रहता है, देखिए है ना डिटेल वगैरह। तो जितने लोग ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट होमवर्क जो है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज, देखिए इस बुक से जो है ना 40 नंबर के लिए स्पेशल होमवर्क करवाया जा रहा है। डेली जो है ना 2 से 3 पेज मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता है, ताकि हमें सबको ले करके चलना है, जीरो से लेके जो है ना हमें उनको रिजल्ट तक पहुँचाना है। तो इतना देते हैं कि ताकि वो अपने से जो है ना अच्छे से कर लें होमवर्क। बहुत लोग इसमें काम करने वाले ही होते हैं, काम करके पढ़ाई करते हैं, तो हमें सबको लेकर के चलना है। बाकी ये दोनों बुक में जो है ना अंतिम पायदान पे इसका एक सेट बचा हुआ, इसका 2-3 सेट और बचा हुआ है। दोनों बुक जल्द खत्म हो जाएगा। तो दोनों का जो है ना आपको फुल PDF आपको सारा जो है जितने भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आया है, सारा PDF डिटेल के साथ आपको इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगा। और इसके बाद किरण पब्लिकेशन का स्टार्ट करने वाले और यहन का स्टार्ट करने वाले। ये जो बुक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक को हम देखें, इसमें क्वेश्चन का जो लेवल है हम करवाएंगे, तो आप देखिएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसका तो ट्रेड ज्ञान का क्लास अभी देखे ही हैं, बाकी इसका क्लास आ ही रहा है। और इसका देखिए PDF जो है ना इस ग्रुप में पहले ही दिया जाता है, ताकि आप बना लीजिए और फिर क्लास आता है तो अच्छे से क्लास को देखिए। और जैसे ही बुक पूरा खत्म होगा, इसका भी हम क्लास करवाएंगे। इसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है 40 नंबर का, तो ये भी हम करवाएंगे यूट्यूब पे। बाकी इसके बाद हम ये बुक का स्टार्ट करेंगे। बाकी आगे जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा वो सारा इसमें जो है ना आपको ऐड किया जाएगा। तो लगभग आपका देखिए समय, आपको बहुत समय मिला है, 2.5 से 3 महीना समय मिला है। तो जितना हो सके ना अपना जी जान लगा दीजिए। सोचिए ना कि मेरा इस बार रिजल्ट लेना है तो लेना है, हर हाल में कुछ भी हो जाए। बस इतना अगर मान लीजिएगा तो आपका 100% रिजल्ट निश्चित है। बस जितना राहुल स्टडी ग्रुप के द्वारा बोला जाता है उसको अच्छे से कीजिएगा, आपका रिजल्ट निश्चित है। इतना विश्वास करके आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और देखिए फ़ोन पे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे क्या करना है, सीधा आपको पेमेंट करना है। और यही क्या है तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, जिसमें आपको ऐड किया जाएगा ना इस ग्रुप में, आपका इस ग्रुप का लिंक आपको 10 मिनट के अंदर मिल जाएगा। तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा कुछ अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें 40 नंबर का स्पेशल होमवर्क करवाया जा रहा है और मार्केट का जो भी प्रकाशन का महत्वपूर्ण प्रकाशन आएगा सभी कुछ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा
इसमें PDF मिलेगा और जितने भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सभी का जो है ना आपको इस ग्रुप में PDF देखने को मिलेगा, सारा PDF मिलेगा। आपके लिए इतना मेहनत होगा ना कि आपको लगेगा कि हाँ हम यहाँ ज्वाइन किए ना तो बिल्कुल मेरा बेहतर से बेहतर तैयारी हो रहा है। सोचिए ना कि अगर आपका रिटन एग्जाम निकलता है, इसके बाद आप ड्राइविंग का सीखिएगा तो वहाँ पे 5,000 रुपये दीजिएगा, लेकिन आप लोग यहाँ पे जो है ना जब पहला जो स्टेज है उसमें आप लोग लग रहा है कि ज्वाइन करें ना करें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप यूट्यूब से क्लास हर वो क्लास को कीजिए, लेकिन आप सोल्यूशन PDF और PDF के लिए जो है ना होमवर्क के लिए आप इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो बाकी आप जो समझदार है वो ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी सभी लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जैसे जो है ना अजीत मधुबनी वाले, बहुत उनका मतलब उनका गांव में बहुत लोग क्लास देखते हैं, आप भी जो है ना हर ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने गांव में बताइए जो ड्राइवर तैयारी करते हैं राहुल स्टडी ग्रुप का जरूर बताइए। और आप हमें जो भी सुझाव होगा आप हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या तो फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर दे सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।